की आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार किसकी पहचान में अवशेष विधि अपनाई गई थी? डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार किसकी पहचान करने में जो मूलभूत श्रेणियां हैं उनमें जो अवशेष की विधि है वो अपनाई गई थी? पीएमईएसटी की बात करें अभी हम, ऑप्शन ए बता रहे हैं भी, विनीता कुमारी, बजरंग लाल, बाल ब्रह्मचारी जी, नरेश, हैरी, कोमल जांगड़ा। ऑप्शन ए, सभी ऑप्शन ए बता रहे हैं व्यक्तित्व पक्ष की क्या है पहचान है में जो विधि अपनाई जाती है वो कौन सी है भी? अवशेष की विधि है। और ये किसने बताया? तो ये डॉक्टर रंगनाथन ने बताया है, क्योंकि जो आपकी 5 मूलभूत श्रेणियां हैं पीएमईएसटी है उनका प्रतिपादन भी रंगनाथन द्वारा ही किया गया था। इसमें जो बताई गई है सबसे आसान, जो पहचान करने में सबसे आसान है वो आपका टी है, यानी कि टाइम सबसे आसानी से पहचानने वाला तत्व है आपका इसमें। गुड इवनिंग भाई, लाइब्रेरी की दुनिया। इसके अलावा व्यक्तित्व क्या है? सबसे कठिन पहचाने जाना वाला है कौन सा? पी, यानी कि व्यक्तित्व। तो अवशेष की विधि किस में अपनाई जाती है? व्यक्तित्व में, क्योंकि इससे पहले टाइम सबसे पहले, और स्पेस, ऊर्जा और मैटर, इनका क्या है पता लगाने के बाद सबसे अंत में जो शेष रह गया आपका पर्सनैलिटी, पी यानी कि व्यक्तित्व, वो अवशेष की विधि से उसे क्या है खोजा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पीएमईएसटी में पी के कितने स्तर एवं आवर्तन होते हैं? पीएमईएसटी में पी के आपको क्या है स्तर एवं आवर्तन बताने हैं। कितने स्तर एवं आवर्तन आपको बताने हैं? स्तर और आवर्तन, स्तर और आवर्तन किसके? पी के बताने हैं अभी। पर्सनैलिटी के बताने हैं आपको, 4 और 3 बता रहे हैं ननूराम बिजानिया, बजरंग। ऑप्शन बी 177 में ये बता रहे हैं अभी, ऑप्शन बी बता रहे हैं। ऑप्शन बी वेद प्रकाश, विनीता कुमारी, उदय परमार। ऑप्शन ए, सभी ऑप्शन ए बता रहे हैं लगभग। स्तर एवं आवर्तन पूछा गया आपसे, किसके? पी के पूछे हैं भाई। सभी के जो आप एक बार जो स्तर एवं आवर्तन है वो आपकी जो 5 मूलभूत श्रेणियां हैं उन सभी के कितने स्तर हैं, कितने आवर्तन हैं, वो भी एक बार भाई ध्यान से देख लें, क्योंकि इनमें से भी आपके लिए जो एक क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका जो 177 में है वो बी राइट होगा। बी, बी क्या है इसमें राइट है। पी के क्या है? 4 स्तर है, 4 स्तर है, और 3 क्या है आवर्तन दिए गए हैं। 4 स्तर है और 3 क्या है आवर्तन है। किसके हैं भाई? पी के, पर्सनैलिटी के, व्यक्तित्व के। नेक्स्ट है आपका, पीएमएसटी में ई यानी कि ऊर्जा के कितने आवर्तन होते हैं? पहले पी का हमने बता दिया भाई, अभी क्या है ई का बताना है कि ई यानी कि जो ऊर्जा है उसमें आवर्तन बताने हैं आपको, कितने आवर्तन होते हैं पी के। बाल ब्रह्मचारी जी ऑप्शन 3, 3 बता रहे हो क्या? ठीक है, ऑप्शन 3 बता रहे हो। अंजलि मीना बी बता रहे हैं। जाटवाल साहब 2 बता रहे हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं। विनीता ऑप्शन बी, कोमल ऑप्शन सी। बी और सी ऑप्शन आ रहे हैं भी आपके। ई के क्या पूछे गए हैं आपसे? आवर्तन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 178 है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट है भी। ई के जो आपके आवर्तन है वो कितने होते हैं? 2 आवर्तन होते हैं। कितने? 2 आवर्तन आपके ई के होते हैं। इसके अलावा जो आपकी पी थी उसके कितने आवर्तन थे? तो 3 आवर्तन थे पी के, पर्सनैलिटी के। ई के बताए गए हैं आपको 2 आवर्तन, और जो आपका टाइम है
उसके भी आवर्तन बता दे भी। टाइम के कितने आवर्तन होते हैं? जल्दी से बताएं भी। टी के T2 लाइब्रेरी की दुनिया दो बता रहे हैं भी, दो बता रहे हैं। नानूराम बिजानिया एक बता रहे हैं, दो बता रहे हैं। तो आपके जो पी है उसके तीन थे, और पदार्थ के भी आपके कितने हैं भाई? तीन हैं। पदार्थ के कितने हैं? तीन आवर्तन हैं। पदार्थ के भी तीन आवर्तन है भाई। सॉरी, टी के पूछा था, टी के दो ही है भाई। सही है आपके। टी के नहीं है भाई। टी के आपके आवर्तन है नहीं है। पदार्थ है यानी कि जो आपका मैटर है उसके तीन है भाई। आवर्तन है किसके है भाई? एम है आपका मैटर है, उसके है भाई तीन आवर्तन है। स्तर है उसके टाइम के। टी का केवल एक, यानी कि है ही नहीं उसके। मैटर था भाई आपका, वो गलती से आपको जो टी है वो बता दिया था। एम यानी मैटर, पदार्थ के आपके तीन हैं। पदार्थ के कितने हैं? तीन है भाई। पीएमई के आपके, पीएम और ई, इन तीनों के आपके क्या है भी? आवर्तन है होते हैं। पी एम और ई के आवर्तन होते हैं, जिसमें से आपके पी और एम के तीन आवर्तन हैं, जबकि ई के कितने हैं भी? दो आवर्तन हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 179। सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के किस संस्करण में मूलभूत श्रेणियों के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया था? सीसी के कौन से संस्करण में मूलभूत श्रेणियां यानी कि जो आपकी पीएमईएसटी है उनके लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया था? कौन सा संस्करण था भी वो? सुमन जाटवाल फोर्थ बता रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी जी सिक्स बता रहे हैं, किरण जोशी ऑप्शन डी, डी बता रहे हैं अभी, विनीता कुमारी ऑप्शन डी, अंजलि ऑप्शन सी, जाटवाल ऑप्शन डी, बिजानिया ऑप्शन फोर। फोर। सीसी के किस संस्करण में मूलभूत श्रेणियों के लिए अलग अलग योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया था? हरि सिंह भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, फोर्थ एडिशन। तो बिल्कुल सही है भी आपके चौथे संस्करण में। सीसी के चौथे संस्करण में, चौथे संस्करण का प्रकाशन वर्ष कौन सा है भी ये भी बता दें। किस वर्ष इसका ईयर भी बता दें इसका, किस वर्ष इसका प्रकाशन किया गया था आपके सीसी के फोर्थ एडिशन का? सीसी के फोर्थ एडिशन का प्रकाशन बता दें। 1952। 1952 पहला संस्करण आपका 1933 में, दूसरा आपका 1939 में, तीसरा आपका था 1950 में, और चौथा आपका था 1952 में। पांचवा जो संस्करण था वो था 1957 में। छठा आपका 1960। छठा जो रिवाइज एडिशन था वो 1963 में था। छठा जो आपका रिवाइज एडिशन था, इसमें आपके जो टाइम है, समय पक्ष है, उसके लिए क्या है भी? डॉट के स्थान पर इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया था। डॉट के स्थान पर इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग सिक्स्थ रीप्रिंट एडिशन 1963 में किया गया था, और अंतिम आपका 1987 में प्रकाशित किया गया था। ये जो आपके टोटल 7 संस्करण थे सीसी के, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सीसी का प्रथम संस्करण प्रकाशन किया था इसका। नेक्स्ट है आपका 180। टाइम आइसोलेट के भविष्य को दिखाने के लिए सीसी यानी
कोलन क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण में किसका प्रयोग किया गया था? सीसी का जो छठा संस्करण है उसमें जो आपका टाइम आइसोलेट है उसके भविष्य को दिखाने के लिए किसका प्रयोग है वो किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं आपके भाई, आगे की ओर मुंह किए हुए तीर, पीछे की ओर, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। ऑप्शन ए बता रहे हैं विनीता बजरंगलाल, ऑप्शन बी नानूराम कोमल जांगड़ा, ऑप्शन ए हैरी, ऑप्शन ए हरि सिंह, ऑप्शन ए रामनागर, ऑप्शन बी टाइम आइसोलेट के लिए, टाइम आइसोलेट के भविष्य को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए सीसी के छठे संस्करण में किसका प्रयोग किया गया था? वो क्वेश्चन आपका 180 है भाई। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा भी, आगे की ओर मुंह किए हुए तीर का प्रयोग है वो सीसी के छठे संस्करण में टाइम आइसोलेट के भविष्य को दिखाने के लिए किया गया था। ऑप्शन क्या है? ए आपका इसमें क्या है राइट होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा भी, रामनगर। नेक्स्ट है आपका कोलन क्लासिफिकेशन में निम्न में से आवर्तन होते हैं। सीसी में जो आपकी पीएमईएसटी है उसमें आवर्तन पूछा है आपके, किसके आवर्तन होते हैं भी? ऑप्शन ए दिया गया है पीएसटी आपका, ऑप्शन बी पीएमई, ऑप्शन है सी पीटी या पीएससी। आवर्तन पूछे गए आपके 181 है भी। ऑप्शन बी बता रहे हैं पीएमई, ऑप्शन बी, सभी ऑप्शन बी बता रहे हैं तो बिल्कुल राइट है भी आपका। पीएमई के क्या होते हैं भी? आवर्तन। आवर्तन किसके होते हैं? तो पी एम और ई के। पी और एम के कितने भी आवर्तन हैं? 3 हैं, जबकि जो आपका ई है उसके 2 आवर्तन हैं। इसके अलावा आपसे पूछ ले स्तर है, तो स्तर आपके पी एस ओ टी पी एस टी के क्या भी स्तर होते हैं। इसमें से आपके जो पी है उसके आवर्तन एवं स्तर क्या है? दोनों हैं। केवल पी जो आपका व्यक्तित्व है उसके आवर्तन एवं स्तर क्या है भी? दोनों दिए गए हैं। पीएसटी, पीएसटी, राम राम भाई सुमन सैनी। तो पीएसटी स्तर आपके पीएसटी के होते हैं, व्यक्तित्व, स्पेस और टाइम, स्थान और समय, इन तीनों के क्या है आपके स्तर हैं। जबकि जो व्यक्तित्व है, मैटर यानी कि पदार्थ है, एनर्जी ऊर्जा है, इन तीनों के क्या है भाई? आवर्तन है। नेक्स्ट है आपका 182, कोलन क्लासिफिकेशन में एशिया के लिए किस स्पेस आइसोलेट का प्रयोग किया जाएगा? सीसी में एशिया के लिए, एशिया के लिए किस स्पेस स्थान आइसोलेट्स का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा अभी इसमें? सीसी में स्पेस आइसोलेट बताना है आपका एशिया के लिए। ऑप्शन ए बता रहे हैं मनीषा रानी, पुनू कासनिया भी आ चुके हैं। ऑप्शन ए, आवाज नहीं आ रही, सभी को नहीं आ रही क्या भी? आवाज एक बार बता दें। सभी को आवाज तो आ रही है नहीं भी? आवाज बताएं भी सभी को आ रही है या नहीं? शायद एक दो को आवाज नहीं आ रही या फिर सभी को नहीं आ रही। आ रही है ना आवाज एकदम सही? ओके भी आ रही है, आप अपनी वॉल्यूम बढ़ाएं भी। आ रही है, ठीक है, ठीक है भी।
दुर्गा, आप बोल रहे थे आवाज नहीं आ रही, तो आप अपनी क्या है वॉल्यूम में बढ़ाएं, आवाज सभी को आ रही है। तो आपको सीसी में बताना था स्पेस आइसोलेट एशिया के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 182 था। इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है भी। एशिया के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या है भाई, 4 है, 4 का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड भी। 4, 44, 37 का राजस्थान के लिए, 44 का इंडिया के लिए, वेरी गुड। 44 आपका क्या हो गया अभी, इंडिया। इंडिया के लिए 44, और ये आपके जो राजस्थान है उसके लिए 44, 37 का प्रयोग किया जाता है। 4 एशिया है हैरी, 4 एशिया, 44 इंडिया और 44, 37 राजस्थान, बिल्कुल सही है भी। 44, 37 क्या है, राजस्थान है। इसके अलावा ये आपका जो 444 है ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, 444 का प्रयोग आपका नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट के लिए किया जाता है। हरी सिंह भाई, 444, तो आप सुन ले, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट के लिए 444 का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इसमें इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है एक, और दूसरा क्या है, 2। तो एक आपका हो गया वर्ल्ड के लिए, एक वर्ल्ड के लिए, और दूसरा आपका जो मदर कंट्री है उसके लिए, मदर कंट्री के लिए 2, और एक का आपका वर्ल्ड के लिए। 2 मदर कंट्री है भाई, और एक आपका क्या है, वर्ल्ड है। तो इस प्रकार ये जो स्पेस आइसोलेट है उनका प्रयोग किया जाता है सीसी में, ये इंपोर्टेंट है भाई। 3 फेवरेट कम क्या है भाई, मदर कंट्री के लिए भी 2, फेवर्ड के लिए नहीं है 2। एक आपका जो है वो वर्ल्ड के लिए है। नेक्स्ट है आपका मूलभूत श्रेणियों को उनके योजक चिन्ह से मिलान कीजिए। मूलभूत श्रेणियों को क्या है, उनके योजक चिन्ह से मिलान करना है। तो व्यक्तित्व के लिए किसका यूज होगा भी, 183 है आपका। व्यक्तित्व के लिए आपका कोमा का प्रयोग किया जाता है। हैरी, किरण जोशी भी बता चुके हैं, वेरी गुड भाई। मूलभूत श्रेणियों को उनके योजक चिन्ह के अनुसार है वो मिलान करना है आपको। ऑल राइट बता रहे हैं सभी, राइट, सभी सही है भाई, सभी सब बिल्कुल भाई, सभी सही है। पी यानी पी के लिए आपके कोमा, पदार्थ आपका हो गया एम, एम के लिए आपका क्या है, मैटर के लिए सेमीकोलन, ऊर्जा यानी कि ई के लिए आपका कोलन है, स्पेस यानी स्थान के लिए डॉट, और टी यानी टाइम समय के लिए क्या है, उल्टा उद्धरण चिन्ह। ये जो प्रयोग किया गया था अभी टाइम के लिए, ये जो छठा रीप्रिंट एडिशन था उसमें किया गया था। उल्टा उद्धरण चिन्ह इसका प्रयोग जो आपके समय के लिए किया गया था वो छठे रीप्रिंट एडिशन में किया गया था। सभी सही है भी ये। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार की पक्ष अनुक्रम की अभिधारणाओं का प्रतिपादन किया गया है। बिल्कुल भाई मीना, 6th रीप्रिंट एडिशन है। अगला क्वेश्चन बताएं आप, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार की पक्ष अनुक्रम की अभिधारणाओं का प्रतिपादन किया गया था। 3 बता रहे हैं, 4 भी बता रहे हैं, ऑप्शन ए बी 4 प्रकार, ए पुनु कासनिया, कोमल जांगड़ा, ऑप्शन ए बता रहे हैं। 184 है भी आपका।
डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार की पक्ष अनुक्रम की अभिधारणाएं, पक्ष अनुक्रम की क्या है ये अभिधारणाएं, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, बी नहीं होगा। 5 प्रकार की, कितने, 5 प्रकार की अभिधारणाएं बताई गई थी पक्ष अनुक्रम की, किसने, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। 184 में आपका ऑप्शन है डी होगा भाई, ऑप्शन डी होगा भाई। ए नहीं होगा भी, सुमन सैनी, हैरी, ऑप्शन ए नहीं होगा इसमें, ऑप्शन डी राइट होगा। 5 प्रकार की बताई है भाई सुखलाल, 4 नहीं होंगी 5 होंगी आपकी। नाम भी आपको बता देता हूं। सबसे पहली जो आपकी है वो प्रथम पक्ष की अभिधारणा, क्या है, प्रथम पक्ष की अभिधारणा, आप नोट डाउन कर ले, लिख ले भाई। 5 प्रकार की हैं, बता रहा हूं भाई, हैरी जाटवाल बता रहा हूं, कोई बात नहीं भी गलत हो गया। 5 कौन सी है बता रहा हूं, श्रद्धा कुमारी। सबसे पहली लिख ले भाई, प्रथम पक्ष की अभिधारणा। दूसरी आपकी मूर्तता हास की अभिधारणा, बता रहा हूं भाई सुमन सैनी। दूसरी क्या है, मूर्तता हास की अभिधारणा। तीसरी आपकी एक ही आवर्तन में पक्ष अनुक्रम की अभिधारणा। तीसरी कौन सी है, एक ही आवर्तन में पक्ष अनुक्रम की अभिधारणा। चौथी है आपकी अंतिम आवर्तन में पक्ष अनुक्रम की अभिधारणा। चौथी कौन सी है, अंतिम आवर्तन में पक्ष अनुक्रम की अभिधारणा। और नंबर 5वीं है वो है आपकी स्तर समूह की अभिधारणा। कौन सी, स्तर समूह की अभिधारणा, ये नंबर 5 है। तो ये 5 अभिधारणाएं हैं। ये अभिधारणाएं आपको भाई जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएंगी। ये 5 आपको मैं बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर ले, उसमें भी आपको बता दूंगा, बता दी जाएगी। इसका जो लिंक है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, इसके इस वीडियो में बाद में आपको लिंक डाल दिया जाएगा, उसमें आप देख लें भी। तो ये 5 प्रकार की बताई गई थी भी। नेक्स्ट है आपका 185, डॉक्टर रंगनाथन ने पक्ष अनुक्रम के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत अभिधारणाएं थी भाई, अभी क्या पूछे गए हैं, रंगनाथन द्वारा पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत। तो ऑप्शन ए दिया गया आपका 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी क्या है 5। ऑप्शन ए आपका 4 प्रकार की, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी क्या है 5। रंगनाथन ने पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत कितने दिए भाई, 185 आपका क्वेश्चन है। 4 4 सभी 3 भी बता रहे हैं, साटू मेडा बाल ब्रह्मचारी जी 3 बता रहे हैं, 5 ही बता रहे हैं अभी लाइब्रेरी की दुनिया, पुनू कासनिया इसमें 4 बता रहे हैं, हैरी 4 बता रहे हैं, 185 में 4 ए बता रहे हैं पुनू कासनिया, कोमल जांगड़ा ऑप्शन ए बता रहे हैं, हैरी 4 बता रहे हैं 185 में। पक्ष अनुक्रम के क्या है भी सिद्धांत पूछे हैं जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बताए हैं, प्रतिपादित किए हैं। तो उसमें आपका बिल्कुल राइट है भी 4 प्रकार है, क्या है इसमें आपका क्या है भी बिल्कुल सही है, 4 ही होते हैं। ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट है। पहला कौन सा है ये भी देख ले भाई आप। पहला आपका सिद्धांत सुन लें और नोट डाउन कर ले साथ में, भित्ति चित्र सिद्धांत। भित्ति चित्र सिद्धांत यानी वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल है आपका पहला।
दूसरे सिद्धांत की बात करें तो ये है समग्र अंग सिद्धांत, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, समग्र अंग सिद्धांत यानी होल ऑर्गन प्रिंसिपल। तीसरा है आपका गाय बछड़ा सिद्धांत यानी काउ काल्फ प्रिंसिपल। और चौथा क्या है, क्रिया वस्तु क्रियाकर्ता उपकरण सिद्धांत, एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। तो ये चार प्रकार के सिद्धांत है आपके पक्ष अनुक्रम के। वो किसने बताए हैं? डॉक्टर SR रंगनाथन ने बताए हैं। इससे पहले आपकी क्या थी भी, पक्ष अनुक्रम की अभिधारणाएं थी। तो अभिधारणाएं कितनी बताई? 5। और सिद्धांत कितने बताए? 4। डॉक्टर रंगनाथन ने दिए भी, बिल्कुल राजेंद्र। पक्ष अनुक्रम की अभिधारणाएं कितनी बताई भाई? 5। और सिद्धांत कितने बताए रंगनाथन ने? 4। किसके बताए? तो पक्ष अनुक्रम के। ये बिल्कुल याद रखना भाई, अभिधारणाएं जहां पर आ जाए वहां पर कितनी होगी? 5। और सिद्धांत आ जाए तो क्या होगा? 4 आपका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन की सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, भित्ति चित्र सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा किस वर्ष किया गया था? कल आपको 4 सिद्धांत बताए थे जो डॉक्टर SR रंगनाथन ने बताए थे। उसमें सबसे पहले आपका जो था वही भित्ति चित्र सिद्धांत था, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। इसका जो प्रतिपादन है वो किस वर्ष किया था? डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। क्वेश्चन आपका 186 है ये। इसके अलावा आपको कल 5 अभिधारणाएं बताई गई थी। 5 अभिधारणाएं कौन कौन सी थी? इनका जो लिंक है आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है और इसके अलावा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपके 5 जो अभिधारणाएं हैं वो डाल दी गई हैं। 1962 बता रहे हैं, सी बता रहे हैं रूपलाल डामोर, पुनू कासनिया, साटू मेडा, मंजू कुमारी, पुनू कासनिया, कविता वर्मा, सी। 1962 सभी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है भाई आपका 1962 में, 1962। बिल्कुल याद रखना भाई। भित्ति चित्र सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर रंगनाथन द्वारा जो किया गया था आपका, वो किया गया था 1962 में। इसके अलावा जो आपको 9 अगस्त 12 अगस्त जो डेट आपको बताई है वो भी आपको बिल्कुल याद रखनी है भाई। क्वेश्चन इनमें से भी पूछा जा सकता है आपका। इसके अलावा आज क्या है भाई? विश्व आदिवासी दिवस है, वो भी आपको क्या रखना है? याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। 1962 हो गया ये। नेक्स्ट है आपका, यूडीसी में 2 या 2 से अधिक पक्षों वाले विषयों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण पद्धति है, इसमें 2 या 2 से अधिक जो पक्ष वाले विषय है उनको जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? कोमल जांगड़ा ऑप्शन सी बता रहे हैं भी, ऑप्शन ए सत्यप्रकाश मीना। राइट आंसर बताए भी, क्वेश्चन नंबर आपका 187 है। यूडीसी में जो 2 या 2 से अधिक पक्ष वाले विषय होंगे उनको जोड़ने के लिए जो चिन्ह है वो बताना है आपको। कोलन चिन्ह बता रहे हैं भी, ऑप्शन बी मैना पारिक, कविता ऑप्शन ए, रूपलाल डामोर ऑप्शन ए। 187 में आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट है भी। कोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसका? कोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यूडीसी पद्धति का निर्माण बता दें भी, किस वर्ष किया गया था? जल्दी से आंसर दे दें। और यूडीसी पद्धति है उसका निर्माण बता दें जो पॉल ओटलेट एवं हेनरी लो फोंटेन द्वारा किया गया था, किस वर्ष किया गया था? कविता वर्मा 1905, पुन्नू कासनिया 1895 और 1905।
मंजीत कौर 1905, अभी भी 1905 ही बता रहे हो भी सभी। निर्माण किया गया था भाई 1895 में, आपको बार बार बताया गया है। निर्माण पूछ ले तो आपका 1895 राइट होगा, लेकिन जो पहला संस्करण है वो पूछा जाए तो क्या होगा, 1905 में। निर्माण किया गया था 1895 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 188। रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में दशा संबंधों का प्रयोग किया गया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, जो उनकी सीसी पद्धति है, कोलन वर्गीकरण पद्धति, उसमें दशा संबंधों के लिए किस संस्करण में जो दशा संबंध है वो प्रयोग किए गए थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 188 है। इसमें आपको राइट आंसर क्या होगा भी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? 188 में ऑप्शन ए बता रहे हैं रितु चौधरी, रूपलाल डामोर। 1895 तो हो गया भी। अगले क्वेश्चन का आंसर दे। रंगनाथन द्वारा जो सीसी है उसके किस संस्करण में दशा संबंधों का प्रयोग किया गया था? सॉरी भी, जल्दी बताएं भी, आंसर सभी दें। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? पुनु कासनिया ऑप्शन ए बता रहे हैं फर्स्ट एडिशन। बिल्कुल सही है भी, फर्स्ट एडिशन में प्रयोग किया गया था। सीसी के पहले संस्करण में दशा संबंधों, फेस रिलेशंस का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा एक और भी पूछी जाती है आपकी, वो है आपकी दशा कड़ी। दशा कड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। या प्रयोग किसके द्वारा किया गया था दशा कड़ी का? ये आपका दशा संबंध है, और दशा कड़ी भी आ सकती है आपकी। दशा कड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पूजा कुमारी ऑप्शन ए, जल्दी बताएं भी, दशा कड़ी। थोड़ा रिफ्रेश कर ले भी, आप शायद लेट आंसर दे रहे हो। दशा कड़ी का प्रयोग भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रंगनाथन द्वारा दशा कड़ी का प्रयोग किया गया था। लाइव पर क्लिक करें भाई, क्योंकि आप थोड़ा लेट आंसर दे रहे हो सभी। प्रियंका पालीवाल, रूपलाल डामोर, दशा कड़ी का प्रयोग किसके द्वारा पूछा है भाई, तो ये रंगनाथन द्वारा है। नेक्स्ट है आपका 189। दो विषयों के बीच दशा कड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। दो विषयों के बीच दशा कड़ी के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपको बता देता हूं। कोलन है, 2 शून्य, 3 शून्य या फिर शून्य। ऑप्शन ए क्या है आपका? कोलन दिया गया है। ऑप्शन बी आपका क्या है? 2 शून्य। ऑप्शन सी 3 शून्य या फिर शून्य। पूजा कुमारी ऑप्शन ए, रितु चौधरी ए, पुनु कासनिया ऑप्शन डी बता रहे हैं, 0 बता रहे हैं, 20 शून्य बता रहे हैं। पूजा कुमारी कोलन बता रहे हैं। लाइब्रेरी की दुनिया ऑप्शन ए यानी कि कोलन बता रहे हैं। 189 क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है दो विषयों के बीच दशा कड़ी के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या है भाई? शून्य होगा। ऑप्शन डी राइट होगा, शून्य का प्रयोग किया जाता है। दो विषयों के बीच दशा कड़ी के रूप में शून्य का प्रयोग किया जाता है। किसका? शून्य यानी 0 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष प्रभाव डालने वाले एवं उपकरण दशा संबंध की पहचान की गई थी? किस वर्ष प्रभाव डालने वाले एवं उपकरण दशा संबंध की पहचान की गई थी? ऑप्शन आपके दिए गए हैं।
1952, 72, 42 या 1962? पहचान पूछा गया है अभी, केवल क्या पूछा गया है, इन दोनों जो दशा संबंध है, प्रभाव डालने वाले और उपकरण, इन दोनों की क्या है, पहचान पूछी गई है। किस वर्ष पहचान की गई थी, न कि पद्धति पूछी गई है। केवल क्या पूछी गई आपसे, पहचान किस वर्ष की गई थी। सत्य प्रकाश 1942, पूजा कुमारी 1972, कोमल जांगड़ा ऑप्शन बी बता रहे हैं। ऑप्शन बी आशुतोष कौशिक, ऑप्शन ए साटू मेडा, ऑप्शन बी पूजा कुमारी, ऑप्शन 1942 यानी कि ऑप्शन सी बता रहे हैं। प्रभाव डालने वाले और जो उपकरण, टूल, लेसन, फेस लेसन है, और जो प्रभाव डालने वाले दशा संबंध है, उनकी पहचान आपकी 1942 में की गई थी। ऑप्शन क्या है, सी राइट होगा। ओके भाई, राकेश कुमार यादव, 1942 में इनकी क्या की गई थी भी, पहचान की गई थी। केवल आपसे पहचान पूछा है तो ऑप्शन है सी राइट होगा भी। ऑप्शन डी नहीं होगा, ना ही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका 191, कोलन क्लासिफिकेशन के तृतीय संस्करण में कितने प्रकार के दशा संबंधों का प्रयोग किया गया था। कोलन क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में कितने प्रकार के दशा संबंधों का प्रयोग किया गया, 5, 6, 7 या फिर 4? ऑप्शन है बी पूजा कुमारी, ए बता रहे हैं पुनु कासनिया, धन सिंह, ऑप्शन ए पुनु कासनिया 5 बता रहे हैं। कोमल जांगड़ा ऑप्शन ए बता रहे हैं, पुनु कासनिया ए बता रहे हैं भी। साटू मेडा ऑप्शन बी, मैना पारिक 5 बता रहे हैं। पुनु कासनिया 7 एडिशन में 6 प्रकार। कोलन क्लासिफिकेशन के तृतीय संस्करण में पूछा गया है कितने प्रकार के दशा संबंध थे, तो ये आपके 6 प्रकार के थे भाई। 6 प्रकार के दशा संबंधों का प्रयोग आपके सीसी के तीसरे संस्करण में किया गया था। सीसी के तीसरे संस्करण में नाम भी आपको बता देता हूं भी, ध्यान से देख ले कौन कौन से जो आपके दशा संबंध है। टोटल कितने थे आपके, 6। टोटल कितने थे आपके, 6 दशा संबंध सीसी के तीसरे संस्करण में। सबसे पहला है झुकाव, कौन सा है, झुकाव दशा संबंध। दूसरा आपका उपकरण, तीसरा पहलू, चौथा आपका तुलना, पांचवा प्रभाव, और छठा क्या है, संबंध। वेरी गुड भी पूजा कुमारी। टूल लेसन का प्रयोग किया गया था, जिसे 5वें एडिशन में क्या है भी हटा दिया गया था, और 7वें में फिर से क्या है ऐड किया गया था। यानी कि 7वें संस्करण में भी आपके कितने थे, 6 प्रकार के थे। तीसरे संस्करण में भी आपके 6 प्रकार के दशा संबंध थे। जो आपका टूल दशा संबंध है, उपकरण दशा संबंध है, वो आपके 5वें एडिशन में हटा दिया गया था, और उसके बाद 7वें एडिशन में फिर से यूज किया गया, तो टोटल फिर से 7 कर दिए गए थे। कोलन क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इसका निर्माण किया गया था आपके डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा निर्माण किया गया था इसका, और ये 1933 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया था। दूसरा संस्करण इसका 1939 में, तीसरा संस्करण वही 1950 में, चौथा 1952, पांचवा 1957, छठा 1960, सातवां जो रिवाइज एडिशन था 1963। 1963 का जो आपका रिवाइज एडिशन था, उसमें क्या है,
जो आपका टाइम आइसोलेट है उसके लिए क्या किया गया था, अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया था, डॉट को हटा दिया गया था, उसके स्थान पर है जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा है उसका प्रयोग आपके सीसी के छठे जो रिवाइज एडिशन है छठा 1963 उसमें प्रयोग किया गया था। 7वां संस्करण इंपोर्टेड है भाई, 1987 में प्रकाशित किया गया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की मृत्यु के पश्चात। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जो जन्म है वो कब हुआ था भाई, मृत्यु एवं जन्म एक बार बता दें, 9 अगस्त है, लेकिन वर्ष कौन सा था, जन्म और मृत्यु इंपोर्टेंट है भाई, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसी कारण आप सभी जो जन्म है इनका किस वर्ष हुआ था वो बता दें और इनकी मृत्यु भी बता दें। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म और मृत्यु दोनों बता दें आप किस वर्ष हुआ था। 1892 में जन्म हुआ था इनका, 9 अगस्त 1892, 12 अगस्त भी आपको मिलती है। साटू मेडा दिसंबर में क्या हुआ था भाई, साथ में जो डेट है एग्जैक्ट डेट है वो भी बता दे भी आप। वेरी गुड रितु चौधरी, 27 सितंबर बता रही है ये 1972 में क्या हुआ था भाई, 1892 में जन्म और 1972 में क्या है मृत्यु हुई थी। 12 अगस्त या 9 अगस्त भी दिया रहता है भाई, 27 सितंबर को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी 1972 को। नेक्स्ट है आपका 192, कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में दशा संबंधों के 2 स्तरों की पहचान की गई थी। सीसी का कौन सा संस्करण था जिसमें जो दशा संबंध है, फेस रिलेशन है, उसके 2 स्तरों की पहचान की गई, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ या थर्ड। पुनु कासनिया फोर्थ बता रहे हैं अभी, सॉरी भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 192 है, ऑप्शन सी बता रहे हैं कोमल जागरा, ऑप्शन बी पुनु कासनिया, ऑप्शन बी। सीसी के किस संस्करण में दशा संबंधों के 2 स्तर बताए गए या पहचान की गई, ऑप्शन सी बता रहे हैं साटू मेडा। बिल्कुल भी ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। जो 5वां संस्करण है सीसी का उसके अंतर्गत है दो दशा संबंधों के 2 स्तरों की पहचान की गई थी, 5वां संस्करण राइट होगा भी, ऑप्शन सी इसमें आपका 192 में राइट होगा। कोई बात नहीं भी, गलत हो गया तो पुन्नू कासनिया। पहला आपका जो स्तर था इसमें दशा संबंधों में वो था आपका अंतः विषयी दशा संबंध, कौन सा था, अंतः विषयी दशा संबंध, इंट्राफेस रिलेशन, इंट्राफेस रिलेशन। दूसरा है आपका अंतः पक्ष दशा संबंध यानी कि इंट्राफेसेट रिलेशन। तो इन दोनों दशा संबंधों का जो 2 स्तर बताए थे दशा संबंधों के, वो आपके 5वें एडिशन में बताए थे। कोलन क्लासिफिकेशन के 5वें एडिशन में 2 स्तर बताए गए थे भी दशा संबंधों के, पहला था इंट्राफेस रिलेशन और दूसरा इंट्राफेसेट रिलेशन। नेक्स्ट है आपका 193 है, कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में एक और स्तर अंतः पंक्ति दशा संबंध को जोड़ा गया था। कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में एक और स्तर जिसका नाम क्या था, अंतः पंक्ति दशा संबंध, उसे जोड़ा गया था। ऑप्शन आपके हैं सेकंड, सिक्स्थ, सेवंथ या थर्ड। 2 आपके जोड़े गए थे 5वें एडिशन में, तीसरा आपका किस संस्करण में जोड़ा गया था भाई वो बताना है आपको। रितु चौधरी 7 बता रही हैं, कोमल
6 बता रही हैं, साटू मेडा भी 6 संस्करण बता रहे हैं, छठा संस्करण बता रहे हैं। तीसरा जो जोड़ा गया था वो जो 2 बताए थे वो तो आपको 5वें एडिशन में, और तीसरा भाई राकेश यादव ऑप्शन बी, यूनिक स्टडी ऑप्शन बी बता रहे हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। अभी छठे संस्करण में क्या है, जो तीसरा था अतः पंक्ति दशा संबंध उसे जोड़ा गया था। 2 आपके 5वें में और तीसरा आपका छठे में जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 1957 से दशा संबंधों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा? 1957 से आपके जो फेस रिलेशन है, दशा संबंध है, उनको जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा? चिन्ह आपको दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा भी? रितु चौधरी ऑप्शन सी, सचिन शर्मा ऑप्शन बी बता रहे हैं, कोमल जांगड़ा ऑप्शन सी, पुनू कासनिया ऑप्शन सी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 194 है। पुनू कासनिया एम्परसेंट, मैना पारिक ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अभी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। एम्परसेंट का प्रयोग किया गया था 1957 से, यानी कि 1957 से और उसके बाद जो दशा संबंध है उनको जोड़ने के लिए एम्परसेंट चिन्ह का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट है भी, शिल्पा, यूनिक स्टडी, सचिन शर्मा। 84 कहाँ है भी? उन्नीस से इससे पहले भी किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता था? जल्दी बताएं। 1957 से पहले, 1957 से पहले, पहले बता दें भाई, 1957 से पहले दशा संबंधों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता था? लाइब्रेरी की दुनिया 0, पुनू कासनिया 0, रितु चौधरी 0। तो बिल्कुल भी राइट है आपका, वेरी गुड, 0। शून्य का प्रयोग किया जाता था 1957 से पहले, और उसके बाद एम्परसेंट चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा दशा संबंधों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है आपका 195 है। कोलन कलेक्शन के किस संस्करण से उपकरण दशा संबंध का प्रयोग बंद कर दिया? बिल्कुल आ गया भी ये आपका क्वेश्चन। कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण से जो आपका उपकरण दशा संबंध है, टूल फेस रिलेशन है, उसका प्रयोग बंद कर दिया गया था? जो आपको पहले बताया था, ये क्वेश्चन आपका पहले ही करवा दिया गया है, तो जल्दी से सभी राइट आंसर दे भाई। 195 है आपका, ऑप्शन बी साटू मेडा बता रहे हैं, कोमल जांगड़ा ऑप्शन बी, यूनिक स्टडी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ रहा है सभी का 95 में, ऑप्शन बी। सचिन शर्मा, शिल्पा, महेंद्र कुमार, रितु चौधरी 5 बता रहे हैं। बिल्कुल भी 5वें एडिशन में, 5वें एडिशन में क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन के जो उपकरण दशा संबंध है उसका प्रयोग बंद कर दिया गया था। इसके अलावा तीसरे संस्करण में कितने जो आपके दशा संबंध थे भाई? तीसरे और सातवें संस्करण में कितने प्रकार के दशा संबंध थे? जल्दी बताएं भाई। रितु चौधरी 7 में 6, कोलन क्लासिफिकेशन के जो तीसरा और 7वां संस्करण है उसमें कितने प्रकार के दशा संबंध थे? महेंद्र कुमार, सरोज, कुमावत, रितु चौधरी। वेरी गुड भाई, 3 आंसर आए बिल्कुल राइट आपका। 6, दोनों में ही कितने थे भाई? 6 दशा संबंधों का प्रयोग किया गया था। इन दोनों ही क्या थे आपके?
संस्करण में, तीसरे और सातवें में 6, जबकि जो आपका पांचवा है उसमें 5 प्रकार के दशा संबंध थे, क्योंकि इसमें क्या है, उपकरण दशा संबंध का प्रयोग हटा दिया गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। वर्गीकरण का आधार है, क्लासिफिकेशन का आपको आधार बताना है। मानक, सामान्य, उपविभाजन, अंकन या उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपको वर्गीकरण का क्या बताना है भाई, आधार है बताना है। 196 आपका ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है डी बता रहे हैं, डी आ रहा है सभी का। वर्गीकरण का आधार किरण जोशी जी, ऑप्शन सी मगाराम, ऑप्शन सी बाल ब्रह्मचारी जी, और बता रहे हैं सभी महेंद्र पाल, ऑप्शन डी बता रहे हैं अनीता मीना। बहुत अच्छे भाई, ऑप्शन सी बता रहे हैं, वेरी गुड भाई। सुनीत, वेरी गुड भाई। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। जो अंकन है आपका, नोटेशन है, वही क्या है, वर्गीकरण का आधार है। क्या है भाई, अंकन, नोटेशन आपका वर्गीकरण का आधार होगा। उपरोक्त सभी आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा। यहाँ पर वर्गीकरण का आपको केवल आधार पूछा है, तो आधार आपका क्या है, अंकन है, सही होगा। ऑप्शन है सी होगा भी। नेक्स्ट है आपका, नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन, कथन किसका है। रंगनाथन दिया गया है आपका ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी है आपका रिचर्डसन, ऑप्शन सी शेयर्स, और ऑप्शन डी ब्लिस। नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन, ये जो कथन दिया गया है अंकन के बारे में, ये किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका रंगनाथन है, बी में रिचर्डसन, सी में शेयर्स और ब्लिस। ऑप्शन बी बता रहे हैं भी सभी, वेद प्रकाश, मकाराम, किरण जोशी, अंकित जैन, अंजलि मीना, राम नारायण मीना, महेंद्र पाल। तो सभी अंजलि मीना, ऑप्शन सी बता रही हैं भी नहीं होगा। आशुतोष, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ई सी रिचर्डसन, वेरी गुड भी। ई सी सॉरी भी, ई सी रिचर्डसन द्वारा ये कहा गया था आपका, नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल है राइट होगा। 1901 में इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी गई थी, उसका नाम क्या था भाई। 1901 में इनके द्वारा, ई सी रिचर्डसन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम क्या था भाई। किसके बारे में ये आपकी पुस्तक लिखी गई थी, रिचर्डसन द्वारा। जल्दी से बता दे भी, सभी को आवाज तो आ रही है ना, सभी आंसर जरूर दे भाई। सभी को आवाज तो आ रही है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है भी, ऑप्शन बी रिचर्डसन हो गया 1901 में इनके द्वारा। सुमन सैनी, नो क्या होगा भाई, आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज नहीं आ रही तो नो कैसे हो गया। 1901 में इनके द्वारा, आवाज आ रही है ना आप तो, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नामक जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। आवाज सही से आ रही है ना भाई, आवाज की प्रॉब्लम बता रहे थे, आवाज तो आ रही है ना। क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल 1901 में ई सी रिचर्डसन द्वारा आपकी लिखी गई पुस्तक थी।
ओके भाई, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, वेरी गुड भाई। पाटीदार केवल एक ही आंसर आया इसके बारे में, तो भाई आप याद किया करो, आपको पहले भी ये जो पुस्तक है वो बताई गई है 1901 में, जो ईसी रिचर्डसन द्वारा लिखी गई है। आवाज सही है, ओके भाई। नेक्स्ट है आपका, अंकन किसी वर्गीकरण पद्धति में वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त क्रमिक अंकों की व्यवस्था है। यह परिभाषा अंकन की किसके द्वारा दी गई है? अंकन किसी जो आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम है उसमें वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त क्रमिक यानी क्रमानुसार अंकों की व्यवस्था है। ये परिभाषा आपकी किसकी है भाई? किरण जोशी ए, अंकित जैन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बता रहे हैं भी रंगनाथन वेद प्रकाश जी बता रहे हैं, राम नारायण ऑप्शन ए, पाटीदार ऑप्शन सी बता रहे हैं सतीश कुमार ऑप्शन ए। 198 आपका क्वेश्चन है। सुमन सैनी, रंगनाथन, वेरी गुड भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। रंगनाथन द्वारा ये आपकी जो नोटेशन है, अंकन है, उसकी परिभाषा दी गई थी कि किसी वर्गीकरण पद्धति में वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त क्रमिक अंकों की व्यवस्था ही अंकन कहलाता है। और ये कहा गया था आपका डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। ऑप्शन ए इसमें क्या है? बिल्कुल राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन आपका, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन RIC पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग है वो किया जाता है? ऑप्शन ए अनीता, प्रदीप, मेघवाल, ऑप्शन ए प्योर नोटेशन बता रहे हैं पाटीदार, वेद प्रकाश भी सेम, राम नारायण मीना ऑप्शन ए, किरण जोशी, सुमन सैनी शुद्ध, अंकित जैन, ममता मीना, वेरी गुड भाई। सभी का आंसर आ रहा है लगभग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है भी, शुद्ध अंकन। इसके अलावा दूसरी पद्धति कौन सी है जिसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है? शुद्ध अंकन का प्रयोग करने वाली पहली जो पद्धति आपकी RIC हो गई। दूसरी पद्धति भी आप बता दें किसके द्वारा शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है? वेरी गुड भाई, अंकित जैन, सतीश कुमार, सुमन सैनी, वेरी गुड, वेद प्रकाश, किरण जोशी, कोमल जांगड़ा, आशुतोष कौशिक, वेरी गुड भाई। तो DDC पद्धति में भी आपके शुद्ध अंकन का प्रयोग है वो किया जाता है। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो आपकी स्कीम है ये 1961 में आपकी प्रतिपादित की गई थी। शुद्ध अंकन प्योर नोटेशन का प्रयोग इसमें किया जाता है। DDC आपकी 1876 में मेलविल डेवी द्वारा। इसके अलावा जो DDC है उसके किस संस्करण में भी मेलविल डेवी का नाम है वो प्रयोग किया गया था, यानी कि वो संस्करण मेलविल डेवी के नाम से प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन भी आपको मैं बता देता हूं। सीधे बता दे भी कौन सा संस्करण था DDC का जो मेलविल डेवी का नाम जिसमें था भाई? नहीं था, ये बता दें आप किस संस्करण में नहीं था और किस संस्करण में था आपका? ऑप्शन आपके पहला और दूसरा, दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से किस संस्करण में था और किस में नहीं था? किरण जोशी, वेरी गुड भाई, मिलानो, वेरी गुड, सतीश कुमार, वेरी गुड भाई, किरण जोशी, वेरी गुड, सुमन सैनी, वेरी गुड भाई। ऑप्शन जो आपका DDC में जिसमें मेलविल डेवी का नाम थी नहीं था, वो संस्करण आपका पहला संस्करण था। फर्स्ट संस्करण मेलविल डेवी के नाम से प्रकाशित नहीं किया गया था। दूसरे संस्करण से जो मेलविल डेवी आपके उनका नाम प्रयोग किया गया था, दूसरे संस्करण में प्रयोग किया गया था, पहले में नहीं किया गया था। नेक्स्ट है आपका, मिश्रित अंकन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मिक्स्ड नोटेशन का निर्माण प्रतिपादन किसके द्वारा
किया गया था, ये आपको बताना है भी। क्वेश्चन नंबर आपका 200 है। राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा इसमें। मिश्रित अंकन का प्रयोग प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथन। ऑप्शन ए आ रहा है सभी का लगभग। कोमल जांगड़ा, महेंद्र सिंह, राम नारायण, सुमन सैनी। तो सभी बिल्कुल ऑप्शन ए बता रहे हैं भी। मिश्रित अंकन का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर आपका 200 है भाई। सतीश कुमार 2 बता रहे हैं, किसमें बता रहे हो भाई? सभी रंगनाथन बता रहे हैं। सुखलाल ने ऑप्शन सी बताया है, केवल एक ऑप्शन सी आया है, यानी कि आप सभी रंगनाथन आंसर है वो दे रहे हो। बिल्कुल गलत है भी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 200 में मिश्रित अंकन का प्रतिपादन ऑप्शन बी राइट होगा भाई। ई सी रिचर्डसन द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। मिश्रित अंकन का प्रतिपादन ई सी रिचर्डसन द्वारा किया गया था। इनके द्वारा आपको बता दी 1901 में जो पुस्तक लिखी गई थी, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नामक पुस्तक थी। तो ऑप्शन आपका बी इसमें आपका राइट होगा भी। नेक्स्ट है आपका, किसके अनुसार अंकन वर्गीकरण को केवल बनाता ही नहीं अपितु उसे बिगाड़ भी सकता है भाई? किसने अंकन के बारे में ये कथन कहा था कि अंकन केवल नए वर्गीकरण को बनाता है बल्कि उसको बिगाड़ भी सकता है? ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन। गुड इवनिंग भाई, लाइब्रेरी की दुनिया। ऑप्शन बी ई सी रिचर्डसन, ऑप्शन सी डब्ल्यू सी बी शेयर्स, और ऑप्शन डी है आपका एच ई ब्लिस। तो किसके द्वारा अंकन के बारे में यह कथन कहा गया था कि अंकन न केवल वर्गीकरण को बनाता है बल्कि उसे बिगाड़ भी सकता है? अंकित जैन ऑप्शन डी, सतीश कुमार ऑप्शन ए, सरस्वती ऑप्शन डी, किरण जोशी सी बता रहे हैं, पाटीदार डी, अंकित जैन ऑप्शन डी, बाल ब्रह्मचारी ई सी रिचर्डसन बता रहे हैं ये, सुमन सैनी डी, पुष्कर नाई सी, राजराम। गुड इवनिंग भाई, सभी एक बार शेयर जरूर कर दे भाई। तो ये आपका जो 201 में राइट आंसर होगा वो आपका भाई ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 201 में आपका एच ई ब्लिस होगा भाई। एच ई ब्लिस द्वारा ये कथन कहा गया था कि जो आपका अंकन है, नोटेशन है, वो न केवल वर्गीकरण को बना सकता है बल्कि उसे क्या है, बिगाड़ भी सकता है। गुड इवनिंग भाई प्रताप कुमार मीना। तो ऑप्शन डी इसमें आपका 201 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर होगा भी, एच ई ब्लिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगनाथन के लिए रंगनाथन ने पंक्ति के लिए उपसूत्र है वो कौन से उपसूत्र दिए गए हैं? रंगनाथन द्वारा पंक्ति के लिए जो उपसूत्र दिए गए हैं वो कौन से है भाई? बिल्कुल भाई, लाइब्रेरी की दुनिया, एच सी ब्लिस राइट आंसर होगा 201 में। रंगनाथन ने पंक्ति के लिए कौन कौन से जो उपसूत्र है वो दिए थे? निशेषता का उपसूत्र, अन्यता का उपसूत्र, सहायक अनुक्रम का उपसूत्र, समरूप अनुक्रम का उपसूत्र, ए बी और डी या उपरोक्त सभी? किरण जोशी ऑप्शन ई बता रहे हैं, एफ बता रहे हैं पुष्कर नाई, सुमन सैनी ऑप्शन सी। पंक्ति के लिए रंगनाथन द्वारा दिए गए उपसूत्र कौन से है भाई? ऑप्शन सी बताया गया है, लाइब्रेरी की दुनिया ने। सरस्वती एफ बता रहे हैं, सतीश कुमार ऑप्शन ई, कोमल जांगड़ा ऑप्शन एफ बता रहे हैं। सुखलाल ऑप्शन सी। तो ऑप्शन एफ आपका बिल्कुल राइट होगा भी। ये सभी जो पंक्ति के उपसूत्र है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा ही दिए गए हैं। निशेषता का उपसूत्र, अन्यता का उपसूत्र, सहायक अनुक्रम का उपसूत्र
और समरूप अनुक्रम का उपसूत्र। उपरोक्त सभी आपके बिल्कुल राइट होंगे भाई। सभी जो उपसूत्र पंक्ति के लिए दिए हैं वो डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिए हैं, बिल्कुल F होगा भाई। नेक्स्ट है आपका, रंगनाथन ने सहायक क्रम की प्राप्ति के लिए कितने प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? डॉक्टर SR रंगनाथन ने सहायक क्रम की प्राप्ति के लिए कितने प्रकार के जो सिद्धांत है उनका प्रतिपादन किया था? क्वेश्चन नंबर आपका 203 है। राइट आंसर बताएं भी, जल्दी से बता दें। 4, 5, 3 या 2? ऑप्शन बी बता रहे हैं बाल ब्रह्मचारी जी, 5 बता रहे हैं। कोई बात नहीं भी, लाइब्रेरी की दुनिया हिंदी लैंग्वेज की वजह से हो रहा है। तो राधे ऑप्शन डी, पूजा पारिक 4 बता रहे हैं। कोमल जांगड़ा ऑप्शन बी बता रहे हैं, 5 बता रहे हैं। सुमन सैनी 4। पुष्कर नाई ऑप्शन सी। रंगनाथन द्वारा सहायक क्रम की प्राप्ति के लिए कितने प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया? 203 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 3 प्रकार के सहायक क्रम की प्राप्ति के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं, 3 सिद्धांत दिए भाई, 3 सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से हैं तो उनके आप नाम लिख लें भाई। 3 सिद्धांत टोटल जो दिए गए हैं सहायक क्रम की प्राप्ति के लिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा भी। सभी नोट डाउन कर लें भाई। सबसे पहला जो आपका है वो है प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम, परवर्ती काल का सिद्धांत। सिलेबस में भाई बाल ब्रह्मचारी जी अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। परवर्ती काल का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम। क्वेश्चन कराने के बाद हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। दूसरा आपका है परवर्ती विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन एवोल्यूशन। और तीसरा है स्थानीय समीपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन कॉन्टिन्यूटी। तो ये 3 सिद्धांत आपके डॉक्टर SR रंगनाथन ने सहायक क्रम की प्राप्ति के बताए हैं। कितने बताए अभी? 3। किसकी प्राप्ति के लिए? तो सहायक क्रम की प्राप्ति के लिए। सबसे पहला परवर्ती काल का सिद्धांत, दूसरा परवर्ती विकास का, और तीसरा स्थानीय समीपता का सिद्धांत। इंग्लिश की बात करें तो भाई प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन एवोल्यूशन, तीसरा आपका प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन कंटिन्यूटी। तो ये 3 दिए गए हैं भी। क्रमांक संख्या बनी होती है। क्रमांक संख्या का निर्माण किनसे मिलकर बनता है भाई? बाल ब्रह्मचारी जी आपको जहां जाना है वहां जा सकते हो भाई। क्रमांक संख्या बनी होती है वर्गांक, ग्रंथांक, संग्रहांक या उपरोक्त सभी। क्रमांक संख्या यानी कि कोल नंबर, वर्गांक क्लास नंबर, ग्रंथांक बुक नंबर, और संग्राहक आपका कलेक्शन नंबर। वेरी गुड भी। ऑप्शन बी नहीं होगा भी। प्रताप कुमार मीना 204 में सी बता रहे हैं। सुमन सैनी नहीं होगा भाई, सी भी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा भी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए नहीं होगा भी, देव। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी से मिलकर जो आपकी क्रमांक संख्या या फिर जो कोल नंबर है उसका निर्माण किया जाता है। क्रमांक संख्या या फिर कोल नंबर जिसे कहा जाता है। वर्गांक की बात करें तो इसे हम जो कहा जाता है वो आपका क्लास नंबर है भाई। ग्रंथांक आपका हो गया बुक नंबर, और ये आपका संग्राहक हो गया कलेक्शन नंबर। तो सभी जो इसमें राइट होंगे भाई, सभी से मिलकर कोल नंबर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्गांक एवं ग्रंथांक
के मध्य कितने अक्षरों का स्थान छोड़ना आवश्यक है? पूजा पारिक, वेरी सही है भी, वेरी गुड। वर्गांक और ग्रंथांक के बीच में कितने अक्षरों का स्थान छोड़ना आवश्यक है? ऑप्शन ए आपका 2 है भाई, ऑप्शन बी 3, सी 4 और डी 5। तो राइट आंसर क्या होगा अभी जल्दी से बता दें। 2 बता रहे हैं अभी, 205 में 2। वर्गांक और ग्रंथांक के मध्य कितने अक्षरों का स्थान छोड़ा जाता है? छोड़ना आवश्यक है या छोड़ा जाता है? तो बिल्कुल राइट है भी आपका ऑप्शन है, 2 अंकों का स्थान जो आपके वर्गांक और ग्रंथांक हैं इनके मध्य छोड़ा जाएगा। कितने? 2 अंकों का स्थान छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिस्को पद्धति का निर्माण किस वर्ष किया गया था? बिस्को पद्धति का निर्माण किस वर्ष किया गया था? बिस्को डेट टेबल पद्धति भी कहा जाता है भी इसे, बिस्को टाइम नंबर्स। इसका निर्माण आपको बताना है किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन आपका 206 है। 1895, 1882, 1885 या 1985? सरस्वती 1885, कोमल जांगड़ा ऑप्शन डी बता रहे हैं, सतीश कुमार ऑप्शन ए, धन सिंह ऑप्शन सी। यानी कि सभी जो आंसर है आप दे चुके हैं, ए बी सी डी। सुमन सैनी 1885, सरस्वती ऑप्शन डी बता रही हैं, 1985 बता रही हैं, लक्ष्मण ऑप्शन सी, अंकित जैन ऑप्शन सी, लाइब्रेरी की दुनिया ऑप्शन सी, पुष्कर ऑप्शन सी। बिस्को टाइम नंबर्स या बिस्को पद्धति का निर्माण जो वर्ष है वो आपको बताना है भी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है भी, 1885। 1885 में बिस्को टाइम्स नंबर या बिस्को पद्धति का निर्माण किया गया था। बिस्को डेट टेबल पद्धति भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा भी। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर रंगनाथन किस वर्ष मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? डॉक्टर रंगनाथन है वो कौन से वर्ष मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन बी बता रहे हैं भी, ऑप्शन बी और डी, सतीश कुमार, सुमन सैनी, धन सिंह, पूजा पारिक, अंकित जैन, महेंद्र 4 जनवरी 1924। वेरी गुड भी, महेंद्र पाल, लक्ष्मण कुमार मीना ऑप्शन डी बता रहे हैं, धन सिंह भी ऑप्शन डी, अनीता मीना ऑप्शन ए बता रहे हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किस वर्ष मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये आपका 1924, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा भी। 1924 में इन्हें क्या है भी, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर एस आर रंगनाथन है वो लंदन भी गए थे भी। किस वर्ष ये लंदन गए थे? वर्गीकरण पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए ये लंदन गए थे भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन। वो आपके किस वर्ष गए थे? पाटीदार 1925 बता रहे हैं भी। किस वर्ष चले गए थे ये लंदन भाई? सुमन सैनी 1924, सतीश कुमार 1925। 1924 में इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय का क्या बनाया गया था? पुस्तकालय अध्यक्ष। उसके बाद ये लंदन गए थे, तो किस वर्ष ये लंदन गए थे भी ये आपको बताना है। देव 1924, लंदन 1924, महेंद्रपाल, धन सिंह 1924, 1925, कोमल जांगड़ा 1925 में वापस आए थे। तो ये 1924 में ही आपके क्या है भी लंदन गए थे। कब गए थे? 1924 में ही डॉक्टर एस आर रंगनाथन है वो क्या है भी लंदन चले गए थे।
इसके अलावा जो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसका निर्माण वर्ष भी आप बता दें भी, किस वर्ष इसका निर्माण किया गया था। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का निर्माण है वो किस वर्ष किया गया था। 1925 में बिल्कुल वापस आ गए थे भी ये। पाटीदार 1929 बता रहे हैं। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का निर्माण किया गया था, वो किस वर्ष किया था। जल्दी से एक बार सभी आंसर दे दे भी। एमएलए मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1924 में ये लंदन गए। इसके अलावा जो मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए धन सिंह 1928 बता रहे हैं। केवल मात्र 2 ही आंसर दिए गए हैं। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना पूछिए भी आपसे। महेंद्रपाल 1928, वेरी गुड भाई। पूजा पारीख नहीं पता, कोई बात नहीं भी। सुमन सैनी 1928, तो 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। 1928 में ही। कब की गई थी? 1928 में। इसके अलावा जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है उनका निर्माण किस वर्ष किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का निर्माण किस वर्ष किया गया था। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का निर्माण सतीश कुमार 1931, सुमन सैनी 1928, सूत्र 1928, 33 बिल्कुल भी निर्माण किया गया था 1928 में ही। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का जो निर्माण है वो भी आपका 1928 में ही किया गया था। इसके अलावा इन सूत्रों का पुस्तक के रूप में प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। 5 सूत्रों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किस वर्ष किया गया था भी, ये भी बता दें आप। निर्माण इनका 1928 में और इन 5 सूत्रों का पुस्तक के रूप में प्रकाशन लाइब्रेरी की दुनिया, वेरी गुड भाई। कोमल जांगड़ा वेरी गुड। अंकित जैन बहुत अच्छे भाई। सरस्वती, भूपेंद्र सिंह, रमेश, धन सिंह, मीना पारिक 1931, 1931 बिल्कुल राइट है अभी। 1931 में इन्हें क्या अभी पुस्तक के रूप में इनका प्रकाशन किया गया था। 1928 में निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है आपका, रंगनाथन ने सीसी का कौन सा संस्करण अपने गुरु एडवर्ड बर्न्स रोस यानी कि A.B. रोस को समर्पित किया था। कोलन क्लासिफिकेशन का कौन सा संस्करण था जो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने अपने गुरु जो एडवर्ड बी रोस थे उनको समर्पित किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 208 है भाई। 6th एडिशन बता रहे हैं पाटीदार, ऑप्शन ए बता रहे हैं धन सिंह। साबू खान ऑप्शन सी। सुमन सैनी 2nd एडिशन। महेंद्रपाल 1st एडिशन बता रहे हैं। कौन सा एडिशन है वो अपने गुरु एडवर्ड बी रोस को समर्पित किया गया था डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा। राजेंद्र मीना, राम राम भाई। लक्ष्मण कुमार बता रहे हैं ऑप्शन ए। रमेश 6th एडिशन। कोमल जांगड़ा 1st बता रहे हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा भी। जिनका भी ऑप्शन सी है वो राइट है भी। छठा जो एडिशन था 1960 में जिसको प्रकाशित किया गया था वो इन्होंने अपने जो गुरु थे एडवर्ड बी रोस उनको समर्पित किया गया था। इसके अलावा जब डॉक्टर S.R. रंगनाथन लंदन गए थे तब भी इनके गुरु लंदन में कौन थे भाई? लंदन में इनके गुरु कौन थे? डॉक्टर S.R. रंगनाथन के लंदन में गुरु कौन थे? छठा एडिशन होगा भी।
जो रंगनाथन ने अपने गुरु ए बी रोस को समर्पित किया गया था। महेंद्रपाल वेरी गुड भाई। पाटीदार देव पचेरवाल वेरी गुड। WCB शेयर्स इनके क्या है भी, लंदन में गुरु थे। WCB शेयर्स, WCB शेयर्स बिल्कुल भी, सुमन सैनी, कोमल जांगड़ा। नेक्स्ट है आपका कोलन क्लासिफिकेशन का 7वां संस्करण कितने भागों में प्रकाशित किया गया था। सीसी का जो 7वां संस्करण है 1987 में जिसका प्रकाशन किया गया था, वो कितने भागों में आपका प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए आपका 5, ऑप्शन बी 4, 3 या 2। सीसी का 7वां संस्करण, पाटीदार 5 बता रहे हैं, साबू खान भी 5, महेंद्रपाल, अनीता, देव, सुमन सभी 5 बता रहे हैं अभी कोलन क्लासिफिकेशन का 7वां संस्करण। कोमल जांगड़ा ऑप्शन ए, अंकित जैन ऑप्शन ए, रमेश डांगी 5 बता रहे हैं। बिल्कुल भाई, ऑप्शन ए आपका 5 बिल्कुल राइट है। 5 भागों में आपका जो 7वां संस्करण था वो प्रकाशित किया गया था। और ये आपका जो डॉक्टर SR रंगनाथन की मृत्यु के पश्चात है वो प्रकाशित किया गया था 1987 में। नीलमेघनन, गोपीनाथ और सीतारमन ये 3 शिष्य थे रंगनाथन के। इन तीनों द्वारा ये 7वां संस्करण आपका प्रकाशित किया गया था 1987 में। ये आपके जो 5 भाग थे भी, ये भी आपको बता देता हूं कौन कौन से भाग थे। सबसे पहले था आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा था गाइडेंस टू बिगिनर, तीसरा जनरल रूल्स, चौथा आपका भाग था जनरल डिविजन्स एंड कॉमन आइसोलेट्स, पांचवा आपका स्पेशल आइसोलेट्स। तो ये 5 भागों में प्रकाशित हुआ था आपका सीसी का 7वां संस्करण 1987 में। 3 शिष्य रंगनाथन के, इन तीनों द्वारा इनका प्रकाशन किया गया था। सभी का राइट है भी। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड प्रोसीजर का प्रकाशन रंगनाथन द्वारा कब किया गया था। ये पुस्तक है भी डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। इस पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना है। 1945, 44, 46 या 50। पाटीदार ऑप्शन 44, ऑप्शन बी बता रहे हैं भी, ऑप्शन ए प्रेम प्रकाश, अंकित जैन 45 बता रहे हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड प्रोसीजर का प्रकाशन रंगनाथन द्वारा किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 210 है। 1944 बता रहे हैं अभी मीना पारिक, साबू खान ऑप्शन ए, सुमन सैनी 1946 बता रहे हैं, सरस्वती 1944, अंकित जैन 1945। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा भी। 1944 में ये जो आपकी पुस्तक थी ये रंगनाथन द्वारा 1944 में प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा कुछ जो 1945 बता रहे हैं, तो 1945 में जो इनकी पुस्तक थी भी एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वो प्रकाशित की गई थी। 1950 नहीं होगा भी, लाइब्रेरी की दुनिया। 1944 में ये आपकी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड प्रोसीजर पुस्तक प्रकाशित की गई थी। 1945 आप बता रहे हो तो वो पुस्तक थी आपकी एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, वो आपकी प्रकाशित की गई थी 1945 में। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है भी, ये कैटलॉगिंग नहीं है। 1945 में आपको बता दिया है, ये पुस्तक नहीं थी भी, दूसरी थी, उसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945। 1944 में आपकी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है ये। पुनू कासनिया लेट हो गए भी,
तो आज की क्लास तो यहाँ पर समाप्त होती है भी आपकी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी एक बार शेयर कर दे भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़्यादातर बिना सब्सक्राइब के आप जो ये देख रहे हैं, इसके कारण जो कुछ है वो नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाता उनको। सभी एक बार सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। बाल ब्रह्मचारी जी, एसएलसी पर भी चले जाना भाई। धन्यवाद भाई। गुड नाइट। लाइब्रेरी की दुनिया पुनु कासनिया। 8 PM आपकी टाइमिंग है भाई। सभी को गुड नाइट, धन्यवाद।